वैगार्यं पपय्ये संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले लूहे शिरस्थि ऊहा नवम दुःखक्षरे सवर्ति तस्य नमो तः पगारे तवे भवति नो तः पगारा वैना भवति तः पगारे पुरीस जाय निरुद्धेन पर्यायेन सिद्धति उच्यति मुच्यति परिनिपाति तत्व दुःखानुमन्तं करेति जहाँ तक मनुदेवा भगवती चौथा अंतक्रिया। चौथी अंतक्रिया, कोई पुरुष अल्प कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। वह मुंड होकर घर छोड़ अणुगार रूप में प्रवर्तित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रूखा, दीर्घ अर्थी, उपासना करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उनके न तथा प्रकार का घोर तप होता है और न तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष अल्पकालीन मूली पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वाण होता है, सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण भगवती मनुदेवा है। यह चौथी अल्पकाल के साथ आए हुए अल्पकालीन मूली पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। अब चौथे प्रकार की अंतक्रिया के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो चौथे प्रकार की अंतक्रिया वाला जीव है वह अल्प कर्म के साथ में मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है और मनुष्य बनने के बाद वो मुंड हो जाता है, घर छोड़ता है, दीक्षा लेता है, साधु बन जाता है और साधना करता है और संयम का जीवन जीता है, संवर का त्यागमय जीवन जीता है और उसमें समाधि का अनुभव करता है। तो इस प्रकार वह संयम, संवर और समाधि के साथ में वह मोक्ष का अर्थी होता है। इस संसार समुद्र को तीरने का वह अर्थी होता है। इसलिए वह संयम के द्वारा अपने कर्मों की निंदा करता है और अपने दुख को खपाने का प्रयास करता है। जब दुखमय स्थिति आती है तो उस दुखमय स्थिति के अंदर वह घबराता नहीं है बल्कि समता के साथ में उसे सहन करता है। तो इस प्रकार वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। इन चौथे प्रकार की अंतक्रिया वाले साधक के अल्प कर्म होते, थोड़े कर्म होते, इसलिए वेदना भी उन्हें ज्यादा नहीं होती है, दुख भी ज्यादा नहीं होता और मुनि जीवन का पालन भी वे ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अल्प समय में वे मुनि जीवन का पालन करते हैं और अल्प समय में ही वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी हो जाते हैं। तो इस चौथी जो अंतक्रिया है उसका उदाहरण दिया गया भगवती मनुदेवा। कौन सी मनुदेवा? कौन सी? हाँ, भगवान ऋषभ की माता और नाभि कुलकर्णी वह पत्नी माता मनुदेवा अपने आप में बहुत सहज थी, सरल और उनके पिछले जन्मों के कर्म बहुत हल्के थे, हलुगर्वी थी और बड़ी भद्रिक महिला थी। भगवान ऋषभ की मां थी। भगवान ऋषभ ने दीक्षा ले ली, भरत को अपना राज्य दे दिया। भरत के साथ में 99 भाइयों को भी उन्होंने राज्य दिया, संविवाह किया उन्होंने और उनके 100 पुत्र थे। तो ऋषभ ने 100 पुत्र को अलग अलग राज्य दे दिया था।
और राज्य देने के बाद में वे दीक्षित हो गए। दीक्षा ले तो लेते हैं, दीक्षा लेने वाला जीव तो विरक्त होता है, उसमें तो वैराग्य होती, न घर के प्रति न परिवार वालों के प्रति आसक्ति, न कोई मोह, या उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो साधक तो अपनी साधना में लीन रहता है, लेकिन परिवार वालों का मोह, उनका तो मोह छूटा नहीं। आज्ञा भी देते तो बड़ी मुश्किल से देते। तो मनुदेवी माता का भी अपने पुत्र ऋषभ के प्रति विशेष मोह, और वे जब तक अपने बेटे को याद कर भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक भगवान 1000 वर्षों तक साधना की। कितनी? 1000 वर्षों तक भगवान ऋषभ ने साधना की, तब जाके उनको केवल ज्ञान हुआ। और भगवान दीक्षा के बाद में 1 वर्ष बाद हस्तिनापुर आए थे, ऐसा तो उल्लेख आता है कि राजकुमार श्रेयांश के हाथों से 1 वर्ष 40 दिन की तपस्या का उनके वहां पर हस्तिनापुर में राजकुमार श्रेयांश के हाथों से पालना हुआ। उसके बाद 1000 वर्ष में वे आए या नहीं आए, कोई उल्लेख नहीं है। और फिर वह जमाना अलग था, कोई समाचार नहीं रहते थे घर वालों के पास कि घूमते घूमते कहाँ चले गए। हालांकि भरत तो राजा था, उसके पास तो हो सकता है उसने अपने आदमियों को लगा रखा हो, तो समाचार फिर भी मिलते रहते हैं कि भाई पिताजी अभी यहाँ विचरण कर रहे, उधर विचरण कर रहे। लेकिन सामान्यतया साधु समाज का कोई पता रहता नहीं। तो मां अनेक बार मोहग्रसित भी हो जाती, और जब जब वह अपने पुत्र चक्रवर्ती भरत, उस समय तो शायद चक्रवर्ती नहीं रहा था, चक्रवर्ती तो बाद में बनता है, लेकिन राजा भरत, सम्राट भरत, उसकी राज्यश्री को देखती, उसके राज्य की संपदा को देखती, उसके ऐशो आराम को देखती, तो मनुदेवा मोहग्रसित हो जाती और चिंतन करने लगती कि मेरा बेटा भी इसकी तरह राजा था, उसके पास भी इतनी विपुल संपदा थी और वह भी यहाँ सुख से जीता था, लेकिन अब न जाने कहाँ घूम रहा होगा, भूखा प्यासा नंगा, सर्दी गर्मी क्या क्या सहन करना पड़ रहा होगा। और ये सब चिंतन कर करके वो शोक ग्रसित हो जाए। और अनेक बार वो अपने पुत्र को डांट भी देते, भरत को डांट देती थी कि अरे भरत, तू इस राज्य में इतना आसक्त बन गया है, अपने पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, कोई खोज खबर ही नहीं करता है। अरे पता नहीं वे कहाँ घूम रहे होंगे, भूखे प्यासे, उनको भोजन भी पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है, रहने के लिए स्थान भी मिलता है कि नहीं मिलता है। भरत अपनी दादी को आसानी कहती हुई, मैं जरूर कोशिश करूंगा और आपके पुत्र ऋषभ का और मेरे पिता के समाचार प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आशा व्यक्त भी करता, और समाचार मिल जाए तो कभी समाचार दे दी। अब एक बार 1000 वर्ष की साधना करते करते भगवान ऋषभ को
केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और नजदीक में प्राप्ति हुई थी, ज्यादा दूर नहीं थे उस समय। भरत के पास में समाचार पहुंच गए कि आपके पिताजी को केवल ज्ञान हो गया है और प्रथम प्रवचन होने वाला है, संवत्सरण की रचना होने वाली है। कौन करते रचना? देखकर तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी प्रवास व्यवस्था समिति कौन होती है? देव परिषद होती है। उनकी सारी उनके प्रवास की व्यवस्था का जिम्मा स्वयं इंद्रों के ऊपर रहता है। और यही संवत्सरण स्फटिक सिंहासन की रचना करते हैं, चक्र चामर आदि 8 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं। और तीर्थंकरों के लिए कहते हैं कि उनका जहाँ प्रवचन होता है 12 योजन तक की जमीन एकदम साफ सुथरी, किसी प्रकार के कोई कांटे वगैरह नहीं होते हैं और सुगंध से आप्लावित होती है। 12 योजन कितना होता है? 1 योजन में वर्तमान में अपन मानते हैं लगभग 12 किलोमीटर, तो लगभग 144 किलोमीटर। उदयपुर तो मुश्किल से यहाँ से 50-60 किलोमीटर ही होगा। तो उससे भी दूर तक के पूरे भूमि समतल साफ सुथरी होती है। और देवता अलग अलग रचनाएं करते हैं, देवताओं के लिए, देवियों के लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए, और साधुओं के लिए, साथियों के लिए, श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए अलग अलग प्रकार के कहते 12 परिषदों की रचना तीर्थंकर भगवान के संवत्सरण में होती है। और वहां का रंग ही अलग होता है, छटा निराली होती है। जब भगवान को केवल्य की प्राप्ति होती है उसी समय एक और शुभ समाचार भरत के पास में आया। और वह समाचार था कि भरत की जो आयुधशाला थी, जो शस्त्रागार था, उस शस्त्रागार के अंदर चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। जो भी चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती बनने से पहले चक्र उसकी शस्त्रागार के अंदर उत्पन्न होता है। और उस चक्र के उत्पन्न होने के बाद वे युद्ध के लिए निकलते हैं, 6 खंड को जीतने का प्रयास करते हैं, अपने अधीनस्थ करते हैं। तो भरत को शुभ समाचार मिल गया, चक्र रत्न उत्पन्न होना यानी चक्रवर्ती होना। इस मनुष्य लोक के अंदर अगर सर्व श्रेष्ठ कोई संपत्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है, तो वो होता है चक्र। और ये पूरे लोक में अगर कोई होता है तो देवताओं का इंद्र सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली। लेकिन अपने इस मनुष्य लोक के अंदर चक्रवर्ती सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली प्राणी है। और जिसके वहां ऐसा चक्र उत्पन्न हो जाए उसकी तो खुशी की कहनी ही क्या है। आप लोगों को भी अगर कोई लॉटरी खुल जाए 5, 10, 15 करोड़ की, तो आप सोचो कितनी खुशियां होती होगी और क्या क्या फंक्शन मनाते हो। तो फिर चक्रवर्ती बनने की खुशी तो बात ही अलग है। तो अब भरत के सामने 2 समाचार एक साथ मिल गए। अब भरत सोचने लगा पहले किसका अभिनंदन किया जाए, चक्र रत्न का या केवल ज्ञान का। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण थे। तो भरत ने चिंतन किया और चिंतन करने के बाद सोचा कि सर्वप्रथम तो मुझे जो पिता को केवल ज्ञान हुआ है मुझे उसका महोत्सव मनाना, क्योंकि वास्तव में तो
यही परम कल्याण का मार्ग है। और फिर वो पिता को हुआ है केवल ज्ञान, तो मुझे पहले केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए घोषणा करनी चाहिए और उसकी परिसमाप्ति के बाद ही चक्ररत्न का महोत्सव मनाया जाएगा। अब वो भरत, उसने अपने मंत्रियों को सबको निर्देश दे दिया, चतुरंगी ने सेना तैयार करने का निर्देश दिया और जो निर्देश देने थे भगवान के संवत्सरण में जाने के लिए वो सारी घोषणा करने का भी भरत ने आदेश प्रदान कर दिया और स्वयं कहाँ जाता है, अपनी दादी के पास। और जैसे ही दादी के पास गया, दादी तो महाकुल थी, उसको तो अपने बेटे की याद आती ही रहती थी और वो बेटे की याद में शोकाकुल भी होती। तो जैसे ही भरत आया तो मां ने फिर उसको ओलंबा देना चालू कर दिया कि भरत, तुम्हें कितनी बार कहा, तुम ऋषभ के बिल्कुल समाचार नहीं देते हो, पता नहीं ऋषभ कहाँ होगा, कैसे भटक रहा होगा, भूखा प्यासा। तुम तो अपने वैभव में खुश हो, वैभव में मस्त हो, तुम्हें तो अपने पिता की बिल्कुल भी चिंता नहीं। ऋषभ सुनता गया, दादी अपनी भड़ास निकाल दी और जब दादी शांत हुई तब भरत ने कहा, दादी चलो आज आपको मैं लेके जाऊं। अरे कहाँ ले जा रहा हो? अरे ऋषभ के पास लेके जाता हूँ। अरे ऋषभ तो बड़ा वैभवशाली है और उसके वैभव के सामने मेरा वैभव तो एक कोड़ी जितना भी नहीं है। दादी ने कहा, तुम फालतू की बातें कर रहे हो? अरे वो तो घर छोड़ के चला गया, नंगा ही गया था, आभूषण वगैरह कुछ भी नहीं रखा था और सन्यासी बन गया था, भूखा प्यासा, पता नहीं एक साल तो उसको कुछ मिला ही नहीं था और फिर कह रहे वैभवशाली वैभवशाली। भरत ने कहा, दादी वो बात अलग थी, अब तो आप उसके वैभव को देखोगे तो देखती रह जाओ। अब वह अपने दादी के और बाकी पूरे परिकर को साथ में लेकर, चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर भरत पिता के केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए अग्रसित होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और जब वह संवत्सरण के बाहर पहुंचते हैं, भरत ने कहा, देख देख ऋषभ के ठाट बाट देख, क्योंकि पूरा संवत्सरण ऊपर तक था और फिर तैयार भी किसने किया था? देवताओं ने किया था। तो देवताओं की माया तो अपने आप में आंखें सूर्या दे ऐसी माया कि देख इतने लोगों से घिरा हुआ और इतना वैभव है, क्या मेरे पास है ना? दादी देखती रहेगी, मरुदेवा देखती रह गई। अरे ऋषभ की इतना वैभव है और इतना ठाट-बाट है, अरे मैं तो फालतू ही दुखी हो रही थी कि कहाँ भूखा प्यासा घूम रहा होगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो ठाट से रह रहा है। कहाँ मोह के घटित होकर मैं दुख कर रही हूं। अब मां मरुदेवा के विचार बदलते हैं, मोह से बाहर आती है और भगवान को एक टक देखती रहती है। संवत्सरण के बाहर से, संवत्सरण में प्रवेश भी नहीं किया, दूर से ही देख रही है और देखती ही जा रही है और देखते देखते मरुदेवा सब कुछ भूल गई जैसे, और वह अपने पुत्र को देखने में तल्लीन हो जाती है। भावनाओं का उद्गार आता है, जो थोड़े बहुत कर्म थे वो कर्म क्या है, झड़ जाता, श्रेणी आरोहण होता है। 7वां गुणस्थान, 7वें से ऊपर चलती 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और केवल ज्ञान ही नहीं हुआ, इधर केवल ज्ञान हुआ और इधर आयुष्य भी पूरा हो गया।
मरुदेवी माता मोक्ष में चली जाती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। भगवान अपने प्रवचन में दौरान फरमाते हैं मरुदेवा सिद्धा, कि मरुदेवा सिद्ध हो गई है। इस अवसर के काल की सर्वप्रथम सिद्ध बनने वाली है मरुदेवा माता। अब मरुदेवा माता हल्के कर्मों की थी, अल्प कर्मों की थी, उनको ज्यादा वेदना नहीं भोगना पड़ा, उनको साधु जीवन पाला क्या उन्होंने? नहीं पाला, साधु जीवन पाला। विधिवत उन्होंने दीक्षा स्वीकार नहीं की थी, विधिवत उन्होंने वेद परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भावों से वो श्रेणी आरोहण करने लगे। 7वां गुणस्थान आ गया। 7वां गुणस्थान आने का मतलब ही है साधुत्व आ जाए। 7वां गुणस्थान 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक 9 गुणस्थान साधु के हैं। तो वो बने ग्रस्त बेचने की, लेकिन भावों से वो साधु बन गई थी। और 7वां 8वां 9वां 12वां 13वां और मुक्ति, भले वो अल्प समय था, कुछ मिनटों का समय था, लेकिन साधुत्व का भी बिना साधु बने कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता है। मोक्ष जाना या केवल ज्ञान को प्राप्त होना साधुत्व के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। साधुत्व है तो ही आगे के गुणस्थानों की श्रेणी आएगी। अब उसमें वेद का कोई संबंध नहीं है कि आपने विधिवत किसी से दीक्षा ली या नहीं ली। तीर्थंकर भगवान किसी से दीक्षा नहीं लेते। तीर्थंकर भगवान खुद ही दीक्षा को अंगीकार करते, उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं हो। तो और जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं वो प्रत्येक बुद्ध भी प्राय खुद ही दीक्षा लेते हैं, कभी कभी गुरु के पास हो जाती है, बाकी स्वतंत्र रूप से ही रहते हैं। तो वेद का कोई संबंध नहीं है, और किसी वेद में भी किसी भी वेद में दीक्षा भी नहीं जा सकती है। तेरापंथ के इतिहास में भारमंत्री स्वामी का उल्लेख आता है। भारमंत्री स्वामी ने आधी रात में भी दीक्षा दी है। क्या आधी रात के समय भी दीक्षा दी? दीक्षा पत्र पहले से था, लिखित था, आज्ञा ली हुई थी, और समय आया तो आधी रात में भी दीक्षा दे दी। और तेरापंथ के इतिहास में भारमंत्री स्वामी ने गहने कपड़े सहित व्यक्ति को भी दीक्षित बिना नहीं, ऐसी जो भी दीक्षा हुई है उनका आज्ञा पत्र का नीचे लिखा हुआ, आज्ञा दी हुई थी, समय का इंतजार हो रहा था। और वर्तमान में भी आचार्य महाश्रमण जी ने जब 43 दीक्षाएं हुई, शायद इसमें एक दीक्षा अचानक ही मुमुक्षु वहीं से खड़े हुए और उसी वेश में उनको दीक्षा वगैरह रोज भी उनका बाद में हुआ, बाकी तो पहले मुंडन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे इतिहास भी होते हैं। तो चाहे भरत चक्रवर्ती हो, मरुदेवी माता हो, उनको राजमहलों में भरत चक्रवर्ती को हो गया, इसी वेश के अंदर हो गया था। तो वेश का संबंध साधुत्व के साथ में नहीं है। तो मरुदेवी माता वह हलुकर्मी थी, अल्पकर्मी थी, और अल्प संयम पर्याय का पालन करने वाली थी। अल्प संयम पर्याय कुछ मिनटों का कहते कि उन्होंने संयम पर्याय प्राप्त किया और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो गए। तो अब मरुदेवा माता जो हलुकर्मी थी, कारण क्या?
तो कहा जाता है कि मरुदेवी माता अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आई और वनस्पति के जीव में आई। तो जो अव्यवहार राशि के जीव है वो अनंत अनंत काल से अव्यवहार राशि में ही भटकते। उन्होंने आज तक अव्यवहार राशि के जीव उन्होंने आज तक न तो कभी मनुष्य बने, न कभी पशु पक्षी बने, न कभी नरक में गए, न कभी देवता बने। और यहाँ तक कि 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाले जीव भी नहीं बने। और एक इंद्रिय में भी जो स्थूल एक इंद्रिय होती है, जो बादल एक इंद्रिय होती है, तो बादल एक इंद्रिय में भी नहीं। वे सूक्ष्म वनस्पति काल के अंदर अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर से इस लोक से कोई जीव मोक्ष जाता है तो जितने मोक्ष जाते हैं उतनी पूर्ति अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में हो जाती। मोक्ष जाने वाले जीव तो व्यवहार राशि के होंगे, लेकिन जितने भी मोक्ष व्यवहार राशि से जाएंगे व्यवहार राशि में कोई कमी नहीं आएगी, व्यवहार राशि में कोई घाटा नहीं होगा। मोक्ष जाएंगे इधर से इधर अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाएंगे। तो मरुदेवी माता अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आई थी। और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि केले के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। केले के फल के अंदर उनका जीव जन्मा था। अव्यवहार राशि से वनस्पति में केले के अंदर, अब अव्यवहार राशि में तो कोई मन होता नहीं है, असंगी होते हैं। वहां तो सहज ही कर्म का बंधन हो रहा है, छूट रहा है। क्लिष्ट कर्मों का, कटायों के कारण कर्मों का बंधन वहां पर नहीं होता। और केले की जीव में आए तो वो भी असंगी का जीव है। वहां भी मानसिक संवेदनाएं तो है ही नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीव अधिकतर कर्म तो अपने मन से मानता है। सबसे ज्यादा जीव मन के द्वारा दुष्चिंतन करके, बुरा सोच के, लोगों का बुरा करने की भावना से वो कर्मों का बंधन करता रहता है, भारी कर्मों का बंधन करता रहता है। मन के बाद में कर्मों का बंधन किसी से होता है तो वो वचन के द्वारा ज्यादा होता है, और जितना मन और वचन से नहीं होता उससे भी कम क्रिया के द्वारा होता है। तो मरुदेवी का जो जीव था वो केले के जीव में भी असंगी था, कोई मन था ही नहीं, और वहां से मरकर वो मरुदेवा के रूप में पैदा हो। और वह भी कौन सा युग था? यौगिक युग का समाप्ति काल था। मरुदेवा यौगिक युग में उत्पन्न नहीं हुई, यौगिक युग चल रहा होगा लेकिन समाप्ति के ऊपर था, क्योंकि यौगिक कभी भी मोक्ष नहीं जाते। जो यौगिक जीव होते हैं वे मोक्ष नहीं जाते हैं, वे अधिकतम देवगति में भी जाते और देवगति में भी पहले दूसरे देवलोक से भी आगे नहीं जाते। तो मरुदेवा माता असन्य के भाव से मरुदेवा के रूप में आई। पिछले जन्मों के कर्म उसके बहुत कम थे और वह युग वैसे यौगिक युग की समाप्ति का काल था, तो उस युग में भी बहुत ज्यादा संग्रह वृद्धि करना, मकान बनाना, वो करना, ये सब उसमें नहीं होता था। तो न तो परिग्रह का न कोई हिंसा का उस समय ज्यादा, थोड़े बहुत कर्म बंद रहे थे, ज्यादा कोई भारी कर्म था नहीं। तो वो अल्प कर्म वाली मरुदेवी माता वह क्या है, भावनाओं के आधार पर जो थोड़े बहुत कर्म थे उनको काट दिया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता। तो जो हमारे कर्म बंधन का, जैसा कि मैंने कहा कि जो कारण है वो मुख्य रूप से हमारी भावना है, हमारा मन के द्वारा व्यक्ति बहुत भारी कर्मों का बंधन कर लेता है। जैन आगमों के अंदर उल्लेख आता है
एक छोटे से जीव का, सूक्ष्म जीव, तंदूल मत्स्य। तंदूल मत्स्य छोटा सा जीव होता है, जैसे कहते कुत्ते की आंख के ऊपर जो एक छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वैसा एक छोटा जीव होता है, लेकिन संगी होता है, मन वाला होता है, मन वाला। और उसके लिए उल्लेख आता है कि वो समुद्र के अंदर मगरमच्छ के भौंके रहता है, मगरमच्छ के भौंके, और वो देखता है कि मगरमच्छ खुला मुंह करके बैठा हुआ है, सैकड़ों हजारों मछलियां उसके मुंह में आ रही है और वापस जा रही है, आ रही है और जा रही है, और मगरमच्छ खाता नहीं, वो मुंह को खुला करके बैठा हुआ है। वो जो तंदूल मरने का जीव है, वो ये सब देखता है और सोचता है ये मगरमच्छ कैसा भोला है, इसमें अक्ल ही नहीं है, अरे इतनी मछलियां आ रही है, ये निकल सकता है, मुंह को बंद कर दे, सारी की सारी इसके पेट में चले जाएगी, लेकिन ये पागल है, भोला है, ये इन मछलियों को निकलता ही नहीं है। मैं होता तो एक भी मछली को जाने नहीं। अब उसकी क्षमता तो थी नहीं, था तो इतना छोटा सा, एक मछली को भी नहीं खा पाएगा, लेकिन उन मछलियों के आने जाने को देखता है और देखकर सोचता है मगरमच्छ भोला है, मैं होता तो एक भी नहीं जाने। इस प्रकार भावों से वह क्या करता है, कर्मों का बंधन करता जाता है, और जब तक जीता है इस प्रकार सोच सोच कर भारी कर्मा हो जाता है और कहता है कि वो तंदूल मत्स्य का छोटा सा जीव वो इन भावनाओं के द्वारा सातवीं नरक में चला जाता है। हिंसा तो नहीं की, लेकिन हिंसा की ऐसी तीव्र भावना का चिंतन करते 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 वो कहां चला जाता है, सातवीं नरक में भी चला जाता है। तो ये भावनाओं के आधार पर हमारे कर्मों के बंधन बहुत अधिक होते हैं। जितने कर्मों के बंधन हैं उनमें भावना प्रधान है। अगर शुभ भावना है तो हम कर्मों को काट भी लेते और अशुभ भावनाओं से कर्मों का बंधन भी कर लेते। इसीलिए कहा गया कि हम निरंतर अपनी भावना की शुद्धि बनाए रखें। भावों से हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, बुरा करने का नहीं सोचे, क्योंकि अगर हमारी भावनाएं बुरी हुई तो फिर हमारे कर्मों का बंधन हो जाएगा। हम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। और ऐसे भी नीति शास्त्र में कहा गया कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, खड्डा उसके लिए तैयार रहता है, और कोई उस समय हो या नहीं हो, लेकिन अशुभ भावनाओं के साथ में जो कर्मों का बंधन किया है उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में भोगना पड़ेगा, लेकिन किए हुए कर्मों के उस बंधन से छुटकारा मिलना मुश्किल है। इसलिए हम कर्मों का भावनाओं के साथ बंधन करके अपने आप को बहुकर्मी नहीं बनाए, बल्कि भावना शुद्ध रखें, सबके प्रति सात्विक भावना रखें, सबके प्रति कल्याण की भावना रखें। ऐसी भावना रखने वाला भी वह दूसरों के लिए सुख सोचकर अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो हम मरुदेवी माता की तरह हलुकर्मी बने, अल्पकर्मी बने, ताकि हमें ज्यादा घोर वेदना नहीं भोगनी पड़े और शीघ्रता से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। तो माता मरुदेवी के इस उदाहरण से हम अपने आप को अल्पकर्मी बनाने का प्रयास करें। ओम अरहम मंगल पाठ।